चलिए जी, आज हम देखेंगे किसी भी नंबर को जो इरेशनल है उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो नंबर इरेशनल है। मैथमेटिक्स के अंदर चार तरीके से हम चीजों को प्रूव करते हैं। वो चार तरीके हैं। एक हमारा मेथड होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है हमारा डिडक्टिव मेथड, और एक होता है अजम्पशन मेथड, और चौथा है हमारा बाय काउंटर एग्जाम्पल। इन चारों का इस्तेमाल आप किसी भी सवाल को प्रूव करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स आप प्रूव कर चुके हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रूव करने के लिए। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हमें इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके को लगाते हैं और हम सवाल को प्रूव करते हैं। तो इस सवाल को प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, बाय काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है, एंड द फाइनली जिसका आज हम इस्तेमाल करेंगे अजम्पशन मेथड क्या होता है, वो सवाल के साथ सीखेंगे। आपने थ्योरम्स प्रूव करी तो क्या होता है थ्योरम्स के केस में कि टीचर आपको चीजें दिखाता है, करके दिखाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो मैंने आपको यह कह दिया कि बेटा ऐसा करो कि आप कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, और फिर कहा कि जो 3 एंगल बन रहे हैं उनकी मेजरमेंट डी की मदद से लिख दीजिए। फिर आपको बोला इन तीनों को ऐड कर लो। देखिए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन देके उस बात को प्रूव करा रहा हूं। जब किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन देके हम प्रूव कराते हैं तो इस मेथड को हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। नॉर्मली टीचर्स जब आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो मोस्टली वो इंडक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं। दूसरी बारी आती है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, फिर हम आपको एक फॉर्मूला निकाल के दे देते हैं। उस फॉर्मूले को आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो इसको बोलते हैं हम डिडक्टिव मेथड्स। फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या करा कि मैंने आपको बोल दिया कि 2 एंगल इतने बताओ, तीसरा एंगल बताओ, तो आप थ्योरम को डायरेक्टली यूज करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड्स हो जाएगा। तो इन दोनों मेथड्स में हम कुछ ऐसे कहते हैं कि एक टीचर्स मेथड है और एक स्टूडेंट्स मेथड है। एक बाय काउंटर एग्जाम्पल। नॉर्मली काउंटर एग्जाम्पल किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि √m, 9th क्लास में बकायदा सवाल था ये। मैं आपसे कहता हूं कि √m एक इरेशनल नंबर है, तो आप फटाफट क्या करोगे, एक एग्जाम्पल दे दोगे? नहीं जी, पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण अगर मैं m की जगह 4 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसे कहते हैं बाय काउंटर एग्जाम्पल। समवेयर ये तीनों मेथड्स आपने फ्रिक्वेंटली यूज करे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो सवाल को प्रूव करने के लिए। आज चौथा तरीका बाय अजम्पशन मेथड, ये हम यूज करेंगे और इसको सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सवाल को समझाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक सवाल लेता हूं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, प्रूव दैट √2 is an irrational number। ये हमने ले लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो इसीलिए इसको अजम्पशन मेथड बोल रहे हैं।
सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज √2 इज इक्वल टू p बाय क्यू। लेकिन यहां पे p और q की एक कंडीशन है कि p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। हेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर and q is not equal to 0, q is not equal to 0। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि p एंड q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम जानते हैं आप, को प्राइम क्या होता है जानते हैं ना, कल बताया था जी। को प्राइम होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आएगा, यानी कि दोनों के दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कट जाएगा, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो q को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। ये आ गया। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है भाई, क्योंकि यहां पर एक इंटीजर है, इंटीजर तभी आएगा जब ये डिवाइड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब कोई भी स्क्वायर ऐसा ले लीजिए जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, कोई भी स्क्वायर जो आपका मन करे। 64 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 8 का। तो देखिए 64 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये परफेक्ट एक थ्योरम है, इसको भी आप याद रखेंगे। इफ एनी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो p must be divisible by 2। अब p क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट p को क्या लेट कर लिया मैंने, 2n, n यहां पे कोई भी इंटीजर है। तो अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए। पुटिंग p इक्वल टू 2n इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे। देखिए जी यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या पुट करेंगे, 2n। तो 2n का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, q स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर बाय 2। q स्क्वायर कितना आ गया, 2n स्क्वायर। तो n स्क्वायर क्या आ गया, q स्क्वायर बाय 2। अब देखिए समस्या वही आ गई जैसे यहां थी। n क्या है, हमारा इंटीजर है, तो इसका मतलब कि q स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, कंफर्म होगा। तो हम लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so q must be divisible by 2। आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो भी होगा। अब इस लाइन को पढ़ो कि p डिवाइडेड बाय 2, इसको पढ़ो q डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हम ऊपर क्या कह रहे थे कि p और q तो दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी कि एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे, हेंस इट क्रिएट अ
कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए हमारी ही बात पर हम क्या हो गए, हमने एक विवाद उत्पन्न कर दिया, एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गए हम। ऊपर कह रहे हैं कि भाई डिवाइड नहीं होगा, नीचे हम कह रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट मानी है वो ही स्टेटमेंट गलत है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस इट क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गई के √2 एक रेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे हेंस इट क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो √2 is an irrational number। ठीक है जी, लैंग्वेजली आप और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको कह देंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, इसलिए √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। यानी कि जो हमने सपोज किया था वो स्टेटमेंट हमने गलत साबित कर दी, और गलत कर दिया तो ये एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। क्लियर है? स्टेटमेंट और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हेंस इट क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर सुपरपोजिशन या हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल में और भी आपके छोटे छोटे चीजों को समझ लो। अगर यहीं पर आपको √2 की जगह √3 दिया जाता तो आपने बस छोटा सा माइन्यूट सा चेंज करना है, यहां 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए √3 का तो ये 3 बन जाएगा, क्लियर, यहां पर 3 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, p² इज डिविजिबल बाय 3। फिर से वही है कि अगर कोई भी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड जरूर होगा। ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। इस तरीके से पुटिंग क्या कर देंगे, अब 3n कर देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 3, यहां पर भी 3, अब 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 3, फिर से कितना आ गया 3। ये देखिए, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे चेंजेस के साथ क्वेश्चंस में अल्टर कर सकते हो। तो आपका एक और सवाल बनके तैयार हो गया। क्लियर है? आप इसी तरीके से √3 को प्रूव कर सकते हो। अगर यही आपका √5 आ जाए तो फिर से वही चेंजेस, फिर क्या हो जाएगा, √5 ले लोगे। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करिए, सोल्यूशन उतार लीजिएगा। अब इसी तरीके से मैं √5 का करके दिखा देता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। √5 का करना है तो 5, यहां पर भी क्या होगा 5। ठीक है जी, तो ये भी 5 आ गया, यहां पे 5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, जहां पर भी 3 नजर आ रहा है वहां 5 लिख दो। इसी तरीके से आपका √5 का हो जाएगा। तो एक सवाल को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। यहाँ 5 आ जाएगा, यहां पर भी 5 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, स्क्वायर ठीक से करिएगा तो कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है जी, यहां भी 5 आ जाएगा। फिर से यही चीजें लिख दोगे। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो एक क्वेश्चन को आप ढंग से कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से छोटे छोटे चेंजेस के साथ कर सकते हैं। तो ये आप उतार लेंगे। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसे हमें समझना होता है। उसमें देखिए कैसे करेंगे। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो और देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपने प्रूव करना है है 3 + 2√5 is an irrational number। ये क्वेश्चन दिया आपको। फिर से मेथड वही है, अजम्पशन मेथड लगाएंगे। अगर हम अजम्पशन मेथड लगा रहे हैं तो इसको क्या मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज 3 + 2√5
2√5 is a rational number। तो इसको किसके इक्वल मान लेंगे? हाँ जी, किसके इक्वल मान लेंगे? P by Q के। Here P and Q are what? P and Q are co-prime and Q is not equal to 0। ये आपने लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है? 3 को इधर लेके जाइए। देखिए 2√5 is equal to P by Q minus 3। एलसीएम ले लो, Q एलसीएम आ गया, P minus 3Q 2√5। इस 2 को इधर ले जाओ, √5 P minus 3Q अपॉन 2Q, ये आ गया। यहां देखिए अब आपको क्या करना है। अभी अभी हमने प्रूव करके दिखाया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। अगर एक इंटीजर में से एक इंटीजर को घटाऊं तो हमेशा इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर आ रहा है, यानी कि ये रेशनल है। तो इसी बात को अब हम लिखेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में क्या नजर आ रहा है? इन एलएचएस √5 क्या नजर आ रहा है? इरेशनल नंबर है। इन एलएचएस √5 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि आरएचएस में क्या है? इन आरएचएस P minus 3Q upon 2Q is a rational number। तो देखिए कोई भी रैशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? भाई ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक नंबर रैशनल हो और एक इरेशनल हो और वो दोनों बराबर हो जाए। तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। तो हम क्या लिखेंगे? इन एलएचएस √5 इरेशनल है और आरएचएस में ये रैशनल है। हेंस इट क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसने एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ को क्रिएट कर दी। एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई। हेंस इट क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस आवर अजम्पशन क्या मानी थी हमने? कि ये जो है 3 plus 2√5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने रैशनल माना था। रैशनल नंबर इज रॉन्ग। ये गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो क्या हो गया? हेंस 3 plus 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि समवेयर क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे यह पूछा होता है और कहा जाता है कि पहले यह भी प्रूव करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आपने यहां तक सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को अलग से लेके √5 जैसे P by Q आपने लेट कर लिया तो फिर उसे A by B लेट कर लीजिएगा या R by S लेट कर लीजिएगा। उसको पहले अलग से प्रूव करके दिखा दें कि ये आपका इरेशनल है, तब आप ये स्टेटमेंट लिखें। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें। बाकी के क्वेश्चन इसके आसान है एक्सरसाइज के, आप करके देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में ऐसे ही। एक और हमने मान लिया, हमने लिखा 2 minus 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तरीका सेम है, इसी तरीके से जाएंगे और आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे करेंगे देखिए,
क्या लेट करेंगे, सपोज 2 minus 2 root 2 is a rational number. अगर रैशनल नंबर है तो दैट इज इट कैन बी रिटन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. Here p and q are co-prime and q is not equal to 0. अब आपने क्या करना है, देखो 2 को इधर मत लेके जाइए, आप 2 रूट 2 को इधर ले जाओ और p बाई क्यू को इधर ले आओ, माइनस p बाई क्यू, तो 2 रूट 2 इधर गया. अब इधर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2q माइनस p, 2 रूट 2, 2 को नीचे ले आइए, 2q माइनस p, 2q इज इक्वल टू रूट 2, ये आ गया. अब फिर से आपने लिखना है. अब देखिए मेरा एलएचएस में मुझे क्या नजर आ रहा है, एलएचएस में मुझे क्या नजर आ रहा है, एक रैशनल नंबर नजर आ रहा है. आरएचएस में मुझे क्या नजर आ रहा है, एक इरेशनल नंबर नजर आ रहा है. तो इसी बात को हम लिख देते हैं. इन एलएचएस क्या है, 2q माइनस p अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर and in RHS root 2 is an irrational number, hence it create a contradiction, hence our assumption, क्या assumption है हमारी, 2 minus 2 root 2 is a rational number is wrong. ये गलत हो गई. सो 2 minus root 2 minus 2 root 2 is an irrational number. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इजीली प्रूव कर सकते हैं. अब देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं. एक क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया जाता है, इसी में आपको क्या करेंगे, 1 बाय रूट 2 को प्रूव करवा लेंगे. तो आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा सवाल है. तो मैं इसको समझा देता हूं कि कैसे करोगे. लिख आप लेना खुद, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको. देखिए कैसे. 1 बाय रूट 2 को क्या मान लिया आपने, p बाई क्यू मान लिया. स्टेटमेंट सेम, p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया. अब यहां पर आपके पास दो तरीके हैं. पहला तरीका तो यह है कि आप इसको रूट 2 से रैशनलाइज कर दीजिए. ठीक है जी, रूट 2 से रैशनलाइज करोगे तो प्रूव हो जाएगा. दूसरा तरीका यह है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लो. लेकिन रेसिप्रोकल लेने के केस में आपको एक बात बड़ी ढंग से याद रखनी है. आप यहां लिख रहे हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, p तो 0 हो सकता है. तो आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल नहीं लेंगे. आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे. तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये आ गया, क्या आ गया, रूट 2, और ये कितना हो गया 2 p बाई क्यू. अब देखो 2 को इधर ले जाओ, रूट 2 इक्वल टू 2p अपॉन क्यू, इस तरीके से. अब रूट 2 को आपको प्रूव करना आता ही है. एलएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है, रूट 2 इरेशनल नंबर है. आरएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है,
एक रैशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो गई तो आप स्टेटमेंट अब लिख देंगे बड़े आराम से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से स्टेटमेंट आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं, तो उसी को देख लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है √2 प्लस √3, इस तरीके से दे दिया जाता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए। इसमें भी आपने बहुत कुछ कंफ्यूज नहीं होना, सेम कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से हमें लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सपोज क्या करेंगे आप, √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो p/q की फॉर्म में लिख दिया। हेयर p and q आर co-prime and q is not equal to 0। देखिए स्टेटमेंट सेम, एक को ढंग से याद कर लो वैसे ही चलेंगी। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। यहां पर क्या लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b p²/q²। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं 6 p²/q²। 5 इधर ले जाइए, 2√6 इज इक्वल टू p²/q² माइनस 5। एलसीएम ले लीजिए, q² p² माइनस 5q², 2√6, 2 को नीचे ले आओ, देखिए क्या हो जाएगा, √6 इज इक्वल टू p² माइनस 5q² अपॉन 2q²। ये आ गया। अब √6 को अलग से आप प्रूव करके दिखा दीजिए, नहीं तो स्टेटमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको दिया जाए कि √6 इरेशनल है तो आप सीधा स्टेटमेंट लिख दीजिए, अदरवाइज √6 को अलग से आप r/s मान के प्रूव कर दो, फिर से स्टेटमेंट लिख दो। अब देखो आपको एलएचएस में क्या नजर आ रहा है, आपको एलएचएस में एक इरेशनल नंबर नजर आ रहा है, आरएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है, आरएसएस में आपको एक रैशनल नंबर नजर आ रहा है। तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारी स्टेटमेंट गलत होगी, यही चीज आपने लिखनी है, लिख दीजिए। इन एलएचएस √6 is an irrational number and in RHS p² minus 5q² by 2q² is a rational number। Hence it create a contradiction। Hence our assumption क्या assumption थी जी हमारी, √2 plus √3 is a rational number is wrong। So √2 plus √3 is an irrational number। तो इसको आप ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं।
होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट आसान लगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको स्टेटमेंट को याद करना पड़ेगा। 2-3 सवाल आप खुद करके देखें तो आराम से इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हैं। एग्जाम में नॉर्मली आपको 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलता है, तो आप 1-2 क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है जी। अगली क्लास में एक लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, उस पर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान देना है। उसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज 1.4 के साथ। ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसको करके देखें। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।